नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज मार्केट एनालिसिस करेंगे कल के लिए। तो कल 3 तारीख होने वाली है और कल ट्यूसडे है, तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो फिन निफ्टी भी डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों भी डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं और कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए। ठीक है, तो एज अ ऑप्शन बायर तो पहले बैंक निफ्टी के साथ शुरू करेंगे। तो बैंक निफ्टी के जो यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया हुआ वो डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि एक मार्केट ने अभी पॉज लिया है, यानी जो ये मोमेंटम करना था ये करने के बाद यहाँ पे थोड़ा फार ये लेवल पे रुका है। कंटिन्यूस 3-4 दिन एक ही जोन में कहीं ना कहीं मूवमेंट करके ये रुक रहा है या बंद हो रहा है, इतना ऑब्जर्व हो गया। अब ये करना क्या है, इसको एक इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे दिख रही है कि ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल इसके अंदर बनी है, यानी इसको इनसाइड कैंडल ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो अब मार्केट में हो क्या सकता है, एक तो ये नीचे जाएगा या तो फिर ये ऊपर जाएगा। ये दोनों में से कुछ ना कुछ मार्केट में होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से यानी 3-4 दिन से ऐसा एक साइडवेज मार्केट टाइप आपको दिख रहा होगा। अब ये डेली पे दिख रहा है, 1 आवर पे भी आ जाएगा। अब तो आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एक शार्प फॉल आया और शार्प फॉल के बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया, नीचे गया, ऊपर गया, यानी ये ना ऊपर तोड़ रहा है, यानी ये हायर हाई नहीं लगा रहा है। इसको अगर ऊपर जाना है तो ना ही ये लोअर लो लगा रहा है। तो मीन्स मार्केट सिंपल क्या है, मार्केट कन्फ्यूजन स्टेट में है अभी फिलहाल, यानी मार्केट को डिसाइड नहीं कर पा रहा है मार्केट की कहाँ जाए। मार्केट ग्लोबल सेंटिमेंट बोल लीजिए, कोई भी रीज़न के कारण अभी मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। तो हमें एज अ ट्रेडर अभी मंडे के यानी कल के दिन क्या करना चाहिए वो देखेंगे कि सिंपल यहाँ पे मैंने 4 लाइन ड्रॉ की है। ये 4 लाइन क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये वाला यहाँ पे हमारा प्राइस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो ये 4 चीज़ें हैं हमारे सामने, 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस। अब मार्केट में हम हमारा एनालिसिस जब भी करते तो 3 टाइप का एनालिसिस करते, यानी अगर गैप अप खुला, फ्लैट खुला या फिर गैप डाउन खुला तो हमें करना क्या होगा। तो उसके लिए हम आ जाएंगे 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी में अब बन क्या रहा है। अब मार्केट में कल गैप अप भी खुल सकता है या फिर फ्लैट भी खुल सकता है, गैप डाउन भी खुल सकता है, ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। बट अब होगा क्या, अब उस दिन जाने की कोशिश की पर ये हाई के ऊपर हाई नहीं लगा है, जाने की कोशिश की पर ये हाई के ऊपर हाई नहीं लगा है, ये जाने की कोशिश की पर ये यहाँ से ही वापस आ गया। अब मार्केट अगर गैप अप खुलता है और ये हाई क्रॉस करता है, यानी ये प्रीवियस हाई क्रॉस कर रहा है। सिंपल है, प्रीवियस हाई अभी तक किसी ने क्रॉस नहीं किया और ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो एक मोमेंटम आ सकता है जो मार्केट को 45,000 तक लेके जा सकता है। तो ये छोटे टारगेट के लिए हम पहले जाना यानी प्रीफर करेंगे या फिर हमने जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये यानी खुलते से अगर गैप वगैरह खुल जाता है तो इतनी ये मूवमेंट दे सकता है 100-200 पॉइंट, इसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी। वापस लगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएंगी पर ये जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस लगे हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर फ्लैट खुलता है, अगर गैप अप खुलता है और तुरंत ये जोन में घुस जाता है 800 के अंदर, तो फिर हम एक छोटे से पोजीशन के लिए जा सकते हैं, यानी 200 पॉइंट के लिए 600 या फिर वापस से 400 के लिए जा सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर फ्लैट खुला तो देखेंगे कि ये जो क्लोजिंग वाली लेवल है यानी 550 की लेवल है, इसके नीचे जा रहा है तो 400 तक का टारगेट लेंगे और इसके ऊपर निकल रहा है 600 के ऊपर निकल रहा है तो वापस से 800 के टारगेट के लिए जाएंगे। फ्लैट में एकदम सिंपल है। उसके बाद अब देख लेते गैप डाउन अगर खुल जाता है। गैप डाउन अगर खुलता है तो 400 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 400 टूटता है तो फिर 200 और 200 पे भी अगर कुछ ऐसा रुक के प्राइस एक्शन बनाता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो फिर और 44,000 के भी टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, एक शार्प सेलिंग आएंगी। ठीक है, तो 200-200 पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए जाना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट हो चुका है तो फिर ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप लंबे प्रॉफिट के लिए भी जा सकते हैं। तो सिंपल बैंक निफ्टी समझ में आया, ये 4 लाइन, बस ये 4 लाइन में आपको 5 मिनट्स पे ट्रेड करते हो, 3 मिनट्स पे ट्रेड करते हो, जो भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, इसके बीच में आपको प्ले करते आना चाहिए। 5 मिनट्स के एनालिसिस, जो भी कुछ ट्रेंड लाइन बनो, जो भी कुछ बनो वहाँ पे, ये 5 मिनट 3 मिनट्स पे आपको यानी ट्रेड करते आना चाहिए। ये आपको एक्सपीरियंस जो भी कुछ है वो आपको सिखाएगा,
वो आपको एग्जीक्यूट खुद ही करना है। बस लेवल्स मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। और ये लेवल्स ही बताते हैं सब कुछ, और लेवल्स के ऊपर ही सब कुछ है। बस वो एग्जीक्यूशन जो है ना वो आपके हाथ में, जो हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, क्योंकि लेवल्स हर कोई ड्रॉ कर सकता है। अभी आप भी बहुत दिनों से अगर मार्केट को देख रहे होगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आप भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है कि निफ्टी भी एक ऊपर हाई लगाया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे भी एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनी है, और जब भी इनसाइड कैंडल बनती है तब इनसाइड कैंडल का क्या सीन होता है कि जब ये हाई तोड़ता है तो ये ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। लो तोड़ता है तो एक बड़ी एक डिसाइडेबल कैंडल होती है कि मार्केट को जाना का है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे 4 लेवल वापस 4 लाइन ड्रॉ किए निफ्टी में भी, तो निफ्टी में यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद ये दिख रहे होंगे आपको, जो भी लेवल से आप देख लेना। बट ये वाला इम्पोर्टेंट हाई है, क्योंकि इसके हाई के बाद ये हाई तोड़ नहीं पाया, वापस नीचे आ गया। और ये लो के बाद अभी ये लो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट को गिरना है तो फिर तो ये 19,000 भी आ सकता है मार्केट आने वाले दिनों में, ठीक है। तो अब मंडे के दिन यानी कल क्या करना है हमें, ट्यूसडे के दिन, तो यहाँ पे वापस 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे 15 मिनट्स पे कि क्या हो सकता है। तो ये 4 लाइन आपको दिख ही रहे होंगे। तो एक तो गैप अप खुला, तो गैप अप खुला तो हम देखेंगे कि ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या, यानी सीधा सीधा 730 के ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या, ये वाली लेवल 30 के ऊपर। यहाँ पे एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी लेके हम ये स्विंग का एक स्टॉप लॉस लेके एक 800 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। 800 के टारगेट के लिए जो ये वाला रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनता है गैप अप खुलने के बाद, तो यहाँ से अगर ये नहीं जा पाता है 700 के नीचे आ जाता है, तो वापस गैप अप खुलने के बाद हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक छोटे से टारगेट के लिए जाएंगे जो 650 वगैरह का रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्लैट अगर खुलता है तो क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर सिंपल है कि ये आपको ये पॉइंट जो है ये छोड़ना पड़ेगा। एक बार 700 क्रॉस करने दीजिए या फिर 600 क्रॉस करने दीजिए, ये दोनों के बीच में प्ले करना ही नहीं है अगर फ्लैट खुल जाता है तो। अगर गैप डाउन अगर खुल जाता है तो सीधा सीधा 500, यानी कितना गैप डाउन खुलेगा वो डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे अगर कोई खुल जाता है या दिन का ये लो तोड़ देता है तो एक यहाँ पे एक 100 पॉइंट का मूव यानी 50 पॉइंट का मूव मिल सकता है जो 500 तक लेके आएगा। और 500 के नीचे जो ये 19,500 है, ये लेवल के नीचे फिर एक शार्प फॉल आएगा। बट निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, आता भी है फॉल तो, ठीक है, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। पर यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन के आ रहा है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 100 पॉइंट का ही रहेगा। 400 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, 444 400 के टारगेट के लिए जा सकते हैं अगर ये वाला स्विंग क्रॉस करता है तो, ठीक है। समझ में आया होगा। तो अब फिन निफ्टी देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी कल एक्सपायरी होने वाली है। तो दोनों इसमें हमने डिस्कस किया कि फ्लैट गैप अप गैप डाउन खुला तो क्या करना है। अब फिन निफ्टी में देखेंगे, फिन निफ्टी में भी सेम हो रहा है। यहाँ पे एक हाई लगाने की कोशिश की थी पर मार्केट साथ नहीं दे रहा है, वापस नीचे आ गया है, शार्प सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो अब करना क्या है, सीधा सिंपल है। फिन निफ्टी में भी 900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर गैप अप वगैरह खुल जाता है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 920 का। अगर ये खुलता है तो और मार्केट को ऊपर लेके जाएगा और ये डायरेक्ट 20,000 तक जाएगा, ठीक है। ये गैप भी फील हो सकता है, 200 पॉइंट भी मूव कर सकता है, 20,100 तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ही सबके स्टॉप लॉसेस होंगे। बट अगर गैप अप खुलता है और ये लेवल क्रॉस नहीं करता है 920 का, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम वापस 800 के लिए टारगेट के लिए आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा गैप अप खुलने के बाद। अब 15 मिनट्स में फ्लैट का देख लेते। अगर फ्लैट खुलता है तो ये वाला स्विंग क्रॉस करता है यानी कि 875 का, तो एक छोटे टारगेट के लिए जा सकते हैं, 930 वगैरह 950 तक के टारगेट के लिए जा सकते। और अगर ये वाला स्विंग तोड़ता है या फिर ये मान लीजिए 780 का 19780 का स्विंग अगर तोड़ता है तो ये 650 तक आ सकता है फिन निफ्टी, ठीक है। यानी ये सीधा सीधा ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जो लाइन ड्रॉ किए, बस यही इंपॉर्टेंट लाइंस है। यहाँ पे भी 4 लाइन ड्रॉ किए। ये वाला 900 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यानी 850 का एक रेजिस्टेंस है, 800 का एक रेजिस्टेंस है, और एक 650 का रेजिस्टेंस सपोर्ट है, और ये भी एक सपोर्ट है। तो
कहाँ मूव करेगा, बस सपोर्ट तोड़ेगा तो वो डायरेक्शन में नीचे आएगा, रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो वो डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। अब अगर ये तोड़ देता है फ्लैट खुल के तो ये वाले टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, फिर बड़े टारगेट के लिए तो नहीं जाएंगे क्योंकि पहले से गैप डाउन खुल गया है। तो वेट करेंगे कि ये अगर ऊपर आता है थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ, अगर गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे कहीं तो थोड़ा सा वेट करेगी, इसको थोड़ा सा ऊपर आने देंगे मार्केट को थोड़ा सा, और यहाँ पे हम एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि वापस इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गैप डाउन में हम कर सकते हैं, पर डायरेक्टली शॉर्ट के लिए और ये टारगेट के लिए जाना रिस्की रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आई होंगी बातें। अगर पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा और एक ध्यान से सुना होगा तो समझ में तो आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल शब्दों में बताया है जो भी कुछ है। बट इन दी एंड जो है वो 5 मिनट्स में 3 मिनट्स में आप क्या देखते हैं, कौन से लेवल पे ट्रेड करते, एक एंट्री कहाँ करते, स्टॉप लॉस लगाते या नहीं, एग्जिट कहाँ करते, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ लेवल्स बताया मार्केट में क्या हो सकता है। तो मार्केट अभी सिर्फ कन्फ्यूजन स्टेट में, कल डिसाइड कर सकता है मार्केट, या फिर 1-2 दिन में डिसाइड कर सकता है ट्रेंड कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार अगर चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।